एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का 4th लेसन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सीखेंगे। तो अब इस चैप्टर में 3 मेन पॉइंट से देख लो। एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर कैसी होती है। देन हीटिंग इफेक्ट एंड थर्ड वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। Iron is a conductor of we have learned that in earlier standard about static electricity। अब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमने देखे, जो कम समय में के लिए रहती है। We perform various experiments regarding negatively and positively charged objects। अब कौन कौन से निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट्स है, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट्स है, ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था हमें उसमें देखा है। The reason behind the object becoming positive and negatively charged is the transfer of negatively charged particles from one object to another object। अब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है, कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होता है, इसका रीजन क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी आल्सो स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसका यूनिट्स वगैरह हमने सीखा है पूरा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर। अब कंडक्टिंग वायर जो वायर होती है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, रेजिस्टर में से कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो पॉइंट आएगा तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, ये क्या चीजें होती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले। सो फर्स्ट वन है हमारा एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर कैसी होती है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया है। मटेरियल लगने वाला है हमें कनेक्टिंग वायर, सेल्स लगने वाले, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लगेंगे, वोल्टमीटर, एमीटर और प्लग की ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट। तो पहले हमें करना है, देख लो, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर अकम्पनिंग फिगर 4.2। तो यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर फिगर है। आफ्टर लुकिंग द कंपोनेंट्स विद प्रॉपर वैल्यूज मेजर द करंट आई, यानी कि करंट आई हमें मेजर करना है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी मेजर करना है। द पोटेंशियल एट ए इज हायर देन द पोटेंशियल एट द बी। अब ए पॉइंट को जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट से ज्यादा है। अब एक केस क्यों है वो भी बता देता हूं। A is connected to positive electrode of cell। अब यहाँ पर देख लो, A जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये छोटा वाला है जो नेगेटिव है। अब A ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे है, A पॉइंट को है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड नीचे से आएगा B पॉइंट को। तो पोटेंशियल डिफरेंस A का ज्यादा होगा, VA इज ग्रेटर देन VB। आ गए समझ में, क्योंकि वो कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव, ए कनेक्टेड टू अ नेगेटिव। अब इसका क्या संबंध है वो भी देखते हैं, देख लो अगले पेज पर। इफ चार्ज Q, चार्ज का क्या है सिंबल Q, फ्लोज फ्रॉम A टू B। अब A टू B ही फ्लो होगा क्योंकि पॉजिटिव कनेक्टेड टू A। वर्क VBQ, वर्क यानी कि क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, हैज बीन डन ऑन Q यानी कि चार्ज व्हाइल गोइंग फ्रॉम A टू B, A से B तक जाएगा। देख लो ये देख लो पॉजिटिव, देन ए टू रेजिस्टर में से बी को जाएगा, देन एमीटर टू, देन नेगेटिव, ऐसे पूरा है घूमता रहेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल, सोर्स क्या है एनर्जी का, सेल। द सेल गिव्स द एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू द रेजिस्टेंस। अब जो सेल है इस रेजिस्टेंस को क्या देगा, एनर्जी देगा। एंड वर्क कितना परफॉर्म होगा, VAB, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B मल्टीप्लाई बाय चार्ज फ्लो। अब इफ द चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम A एंड B इन टाइम t, दैट इज वर्क परफॉर्म इन टाइम t, यानी कि t सेकेंड्स में कितना वर्क हो रहा है, तो कितना होगा, VABQ। व्हाट हैपन टू दिस एनर्जी, मगर जो एनर्जी अब इस सर्किट में जा रही है उसका हो रहा क्या है,
तो दिस एनर्जी इज रिसीव बाय द रेजिस्टर, ये रेजिस्टर एनर्जी लेता है और कन्वर्टेड इनटू हीट, और इसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड, तो इस रेजिस्टर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा यानी कि हमें हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। आ गया क्या समझ में आपको? तो अब ये पूरा जो इसका डेरिवेशन होगा वो हम कर देंगे। तो देख लो क्या है, इफ इन द सर्किट is replaced by the motor, in which form will energy given by the cell get transformed into। अगर मोटर लगाई है, इलेक्ट्रिक मोटर मालूम है जो घूमती है, यानी जो मूविंग में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, सेल की एनर्जी में एनर्जी की कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, अगर उसमें हम मोटर लगा दे। ओके, तो अब डेरिवेशन देखते हैं हम P का, सब P का है और हमें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर तक है। तो देख लो थोड़ा छोटा किया है मैंने, ये पूरा एक ही स्क्रीन में बैठना चाहिए। ओके, तो देख लो हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, P यानी कि पावर, थोड़ा ऊपर वाला रह गया है हमारा, वो पहले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ये हमने पूरा 9th स्टैंडर्ड में भी देखा है, एनर्जी यानी कि वी क्यू, और यहाँ पे पॉइंट्स थे ए बी, तो वी ए बी मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब क्यू डिवाइडेड बाय टी, चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। सो वी अपॉन टी का हमने कन्वर्जन कर दिया आई में। सो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, वी आई, और यहाँ पे पॉइंट है ए बी, सो वी ए बी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन टाइम टी द एनर्जी। अब टी टाइम तक, टी सेकेंड तक हमने सेल को चालू रखा, तो एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। जितने समय तक आप चालू रखोगे उतने ज्यादा एनर्जी हम दे देंगे। इफ आई इज द करंट फ्लो, आई मीन्स करंट होता है, हमें मालूम है। द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर, यानी कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो किस पे डिपेंड होगा, देख लो, P मल्टीप्लाई बाय टी, पावर मल्टीप्लाई बाय फॉर टाइम फॉर विच सेल इज यूज्ड। अब P के लिए क्या है यहाँ पे, वी आई, तो यहां पर लिख दो वी आई मल्टीप्लाई बाय टी। मगर अब देख लो यहां पर P इज इक्वल टू वी आई टी है, बराबर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या, नहीं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये हमारे पास है। तो देख लो मैं आसान तरीके में ये दोनों इक्वेशंस सिखाने वाला हूं, मगर सेपरेटली मेरे तरफ से, यानी कि मेरे हिसाब से। तो पहले में यहां पर क्या है, V के लिए वैल्यू पुट करूंगा, देन I के लिए। अभी V के लिए पुट करता हूं, देख लो V इज इक्वल टू, अलग पेन थोड़ा यूज करता हूं, हाँ, V इज इक्वल टू, V के लिए V इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, आई आर, तो V को शिफ्ट कर दिया मैंने आई आर में, और आगे क्या है यहाँ पर, आई टी, आई टी यहां पर लिख देता हूं आई टी। आई मल्टीप्लाई बाय आई क्या हो गया, आई स्क्वेयर आर टी, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। H के लिए H इज इक्वल टू ही था ना, ये देख लो H, सॉरी यहाँ पे हमें रिप्लेस करना होगा, H इज इक्वल टू वी आई टी था, तो V H इज इक्वल टू वी आई टी, V को शिफ्ट कर दिया आई आर, आई स्क्वायर आर टी, इक्वेशन हमें 5 मिल गया।
अब सेकेंड है h इज इक्वल टू VIT ही लिखूंगा, मगर अब v की नहीं कीमत डालूंगा तो किसकी कीमत डालने वाला हूँ, i की कीमत डालने वाला हूँ। कौन से, ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर मैं पहले i की कीमत निकालता हूँ जो कि आएगी v, और जो r है यहाँ पर डिवाइड के लिए जाएगा। तो अब मुझे क्या मिला है देख लो, i के लिए v अपॉन r, v मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर बराबर, आगे क्या है t डिवाइडेड बाय r, v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय r। क्वेश्चन नंबर 4। दोनों आपको समझ में आ गए हैं। पहले मैंने v के लिए पुट किया, देन i के लिए। तो ये दोनों आप मेरे हिसाब से थोड़ा इसे वर्टिकल मैनर में साइड में लिख के ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं इरेज करने वाला हूँ, उससे पहले कर दो। ओके, तो इरेज कर देता हूँ अभी। तो देख लो h इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, आई स्क्वायर आर टी। h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब अगला हमारा पॉइंट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता क्या है। तो अगेन वही P पावर इज इक्वल टू क्या आता है, V मल्टीप्लाई बाय I, ऊपर का ही फॉर्मूला। V यानी कि वोल्ट और I किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में बराबर। अब वोल्ट यानी कि क्या होता है, जूल पर कूलोम बराबर, मल्टीप्लाई बाय एम्पियर क्या होता है, कूलोम पर सेकेंड, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज का यूनिट कूलोम और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो देख लो यहाँ पे कूलोम को कूलोम कट हो जाएगा, क्या आ गया 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड इसका मीनिंग होता है वैट। ये पूरा डेरिवेशन हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था, ये जूल अपॉन कूलोम, कूलोम अपॉन सेकेंड, ये सब क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में देखा है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या आ गया, वैट। तो आपको किसमें पूछेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो आपको क्या लिखना है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वैट। तो यहां पर हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।